पूरा ग्राम रवा और पंचायत पूरी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रहे। इस वक्त मेरा सहयोग करके, आप लोगों ने आर्थिक सहयोग करके और हौसला अफजाई करके जो मेरी शक्ति और ऊर्जा बढ़ाई है, निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो कर्ज आप लोगों ने मेरे सर पे रखा है, मेरे सर पे चढ़ाया है, इसी जीवन में इस कर्ज को मैं आपको ब्याज समेत वापस लौटाऊंगा, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और रही बात हार जीत की, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन इतनी लंबी अगर हार जीत, मस्तिष्क में और दिल में ये हो गया था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, चार चुनाव हारने के बाद कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं और मैं शुक्रिया अदा करूं कि इस खेतड़ी की जनता और रवा की जनता ने मेरी परिस्थिति को पहचाना और आप लोगों ने मेरे साथ जो सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ऊर्जा दी और क्षमता दी। निश्चित रूप से मैं आपका इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ऋणी और कर्जदार रहूंगा। वरना तो लोग जीतने वाले को नहीं बुलाते, कई जीतने वाले भी लोगों से कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम कराओ, कार्यक्रम करवाओ। आप लोगों ने हार कर भी इतना सम्मान दिया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें मेरा कोई धन्यवाद नहीं है, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। आप लोगों का बड़प्पन है कि जिस व्यक्ति की परिस्थितियों को समझ के ये पूरा क्षेत्र, खेतड़ी क्षेत्र, रवा गांव, चाहे कोई भी गांव हो, सब लोगों के दिल में पीड़ा हुई और आप लोगों ने मेरे को संभाला। इसके लिए वास्तव में किन शब्दों में धन्यवाद दूं। राजस्थान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी हारने वाले व्यक्ति को हर गांव और हर डानी में बुला के गाजे बाजे से सम्मान किया जाता हो और आर्थिक सहयोग किया जाता हो। ये खेतड़ी क्षेत्र और रवा गांव पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद का पात्र है। इतना मैं कह सकता हूँ। सतबीर जी भी कह रहे थे और मेरी आदत में भी है, शायद राजनीतिक क्षेत्र में मुझे इससे नुकसान भी हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई हरिश्चंद्र होता है, वो चलता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। हम उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार जनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और हम उस झूठ बोल के वोट ले लें या आप लोगों से नोट ले ले, ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर खून शहीद राम कुमार का है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन करना था कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हमने वो झूठ बोलने का अभी तक खाना डाला नहीं है, ना बोलेंगे। चाहे कितना भी लंबा संघर्ष हो जाए, चाहे कितनी भी आगे लड़ाई लड़नी पड़ जाए, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, चाहे वो किसी भी गांव का है, बुजुर्ग, नौजवान है, माताएं हैं और ये बच्चे बैठे हैं, ये चुनाव का नतीजा है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, किसी व्यक्ति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वोट भी दिए हैं, मेहनत भी की है, कार्य भी किया, दूसरी जगह भी गया, गांव में भी गया, रिश्तेदारी में भी गया, किसी की कमी नहीं है। आप लोगों की कोई कमी नहीं है, पूरे क्षेत्र ने मेहनत की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चुनाव में अगर कोई कमी रही है तो मेरे खुद की नसीब की रही है, आपकी कोई कमी नहीं है। मैं आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, आपने कितनी मेहनत की है। लोग तो ये कहते थे कि 20,000 का गैप रहेगा, 10,000 का गैप रहेगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी और लगन की वजह से हम लोग 500 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो अपन सदन में पहुंच जाते, वो सड़क पे रह जाते, और 500 वोट उधर ज्यादा चले गए, वो सदन में चले गए, अपन सड़क पे रह गए। इसमें फिर मैं बता देता हूँ, आपकी फिर भी कोई गलती नहीं है। जो मशीन के वोट पड़े क्षेत्र खेतड़ी में, जो बूथ पे वोट पड़े हैं, उनमें आपका बुजुर्गों, ये भाई इंजीनियर धर्मपाल, आपका बेटा, नौजवानों, आपका ये भाई साथी जीतता है। कर्मचारी के वोटे में अपन लगा रहे हैं, कर्मचारियों के जो वोट पड़े राज के विरोध से अपने को नहीं मिले, इसलिए अपन लोग हारे हैं। मशीन के वोट जो आपने डाले, पूरे खेतड़ी क्षेत्र ने डाले, उसमें अपन जीते। 2471 वोट कर्मचारियों के थे, उसमें हम लोग पिछड़ गए, उसमें वो डॉक्टर जी जितेंद्र जी जीत गए, क्योंकि वो राज का विरोध था, हमारा विरोध था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं जो शक्ति आप लोग प्रदान कर रहे हो, इससे, इस शक्ति से और इस ऊर्जा से इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ। ये तो नहीं कहता कि जोड़ बनवा दूंगा और बांध बनवा दूंगा और रोड बनवा दूंगा, इतना कह सकता हूँ, आपके हक के लिए खेतड़ी और झुंझुनू और जयपुर और दिल्ली में जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए मैं दिन रात आपके लिए साथ हूँ। जितना संघर्ष मुझे करना पड़ेगा, कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मेरा इतना सा काम कर देना, आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिस दिन मैं आपको बुलाऊंगा, आप हाजिर हो जाना। फिर अपन देखते हैं, चाहे राज कांग्रेस का हो, चाहे कोई यहाँ पर मंत्री हो,
काम होंगे अपने, वो लोग सदन में ताकतवर हैं तो अपन लोग सड़क पे ताकतवर हैं। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। अफसर और कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके भाई का, बुजुर्ग के बेटे का काम मना कर दे, क्योंकि गलत काम मैं वैसे ही नहीं कहता, और जायज काम अगर कोई अफसर मना करेगा तो उसको मनाना मुझे आता है, चाहे राजी माने चाहे नहीं मानेगा, तो गैर राजी मान जाएगा। इसलिए आपको कतई चिंता नहीं है, चाहे खेती का काम हो, थाने का काम हो, तहसील का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, निश्चित रूप से आए। आप ये ना समझे कि आपका ये भाई इंजीनियर हार गया इसलिए क्या काम करेगा। आप लोग आए, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं दिन रात आपके लिए तैयार हूँ। और आज कह के जाता हूँ, आज पहले तो चाहे मैं कम मेहनत करता था, लेकिन 5 साल पहले से 3 गुना मेहनत आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। और इस हार को जब तक जीत में नहीं बदल देंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव के टाइम में मैंने ये कहा था कि ये 5 साल मुझे उधार दे दो, लेकिन वो तो अपना सपना साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ 5 साल मेरा साथ और दे दो, मेरे साथ संघर्ष करो, आप लोगों को भी जीत मिलेगी। खेतड़े में आपके मुंह पे गुलाल लगेगी, जयकारा बोलेगा, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में देख रहा हूँ। और ये मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा था, हमारे सरल साहब ने कहा था, और वास्तविक स्थिति भी ये 900 वोटों का गैप देख के, 900 वोटों की हार देख के, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे, चाहे वो मैं नहीं कहता कि 60% थे, कांग्रेस को वोट देने वाले भी 10-15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा भाई बहुत बड़ी गलती होगी, हमें ये नहीं पता था कि इतने से वोटों से हारेगा, और ना कांग्रेस को नहीं भाई धर्मपाल को वोट देते। तो ये भावना लोगों की बन रही है, इस भावना को हमको बरकरार रखना है। वो बरकरार जब तक आपका साथ और आशीर्वाद रहेगा तब तक बरकरार रहेंगे। मैं पुनः इस विकट घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जो गांव ने मेरा सहयोग किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो राशि का नाम लिया है, 1,11,000 रुपए का नाम लिया है, मैं दिल से कहता हूं आज की तारीख में ये राशि मेरे लिए 1,11,000 नहीं है, ये राशि मेरे 1,11,00,000 में काम आएगी। बहुत धन्यवाद, मैं ऋणी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपसे सहयोग की आकांक्षा करता हूँ कि साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, जो भी काम होगा हम लोग साथ रहेंगे। एक बार सुने, इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ हमारे सरपंच दूधवा के शब्दों को। इन्होंने कहा था, तो दोबारा कहना चाहता हूँ, और मैं मान भी गया हूँ कि नेता वो नहीं होता जो कुर्सी पे राज करता है, असली नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। और आप लोगों ने वो करके दिखा दिया है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, नौजवानों ने सहयोग किया है। जो भी नतीजा हुआ आपका मैं ऋणी हूँ, और ये ऋण मैं इसी जन्म में आपका कर्ज समेत चुकाऊंगा, ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा आशीर्वाद दिया, मेरा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मकर संक्रांति की सबको मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थोड़ा जल्दी कर लो।